नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के साथ पुराने दूध संयंत्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ेगी राज्य सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे लोगों से साझा करेंगे विचार। और प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट, ठंड बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है और पहले ही बजट में इस दिशा में कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। उन्होंने आज शिमला के राजकीय उत्कृष्ट डिग्री कॉलेज संजौली के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को आधुनिक दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह देते हुए नई तकनीक को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से अध्यापकों की क्षमता निर्माण के लिए विदेशों में पुनश्चर्या भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले वित्त वर्ष से गरीब विद्यार्थियों को 1% ब्याज दर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संजौली महाविद्यालय में अधोसंरचना निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायकगण और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्य सरकार प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के साथ साथ पुराने दुग्ध संयंत्रों को आधुनिक तकनीक से विकसित करेगी। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के हार में राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यक्रम के तहत आयोजित जागरूकता शिविर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डेयरी फार्मिंग को आधुनिक तकनीक से विकसित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव में डेयरी फार्मिंग व्यवसाय को सुदृढ़ किया जाएगा। राज्य सरकार सेब उत्पादन व इससे जुड़े उद्योग के विकास के लिए सेब उत्पादकों, आढ़तियों और शीत भंडारण मालिकों सहित अन्य हितधारकों के सभी सुझावों पर चर्चा कर आवश्यक कदम उठाएगी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में सेब उत्पादकों सहित अन्य हितधारकों के साथ आयोजित बैठक के दौरान कहा कि आगामी सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों और बागवानों के हितों के लिए काम करती आ रही है और भविष्य में भी बागवानों के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। उन्होंने सेब उद्योग के सभी हितधारकों के मुद्दों व समस्याओं और सुझावों को भी सुना। पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता किसी राजनीतिक प्रेरणा से समाप्त नहीं की गई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर ये निर्णय सामने आया है तो कोर्ट के आदेशों और संविधान की पालना के अनुरूप आया है, लेकिन कल जो विधानसभा में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत कल विधानसभा में राहुल गांधी मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन सभी कांग्रेस सदस्य विधानसभा से उठ गए और सदन की बैठक को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी आदत बन चुकी है कि वो अपने भाषण में आम जनता और विभिन्न सामाजिक समुदाय की भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसी अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ पार्टी 27 मार्च से प्रदेश में हल्ला बोल आंदोलन शुरू करेगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता सरकार के दबाव में जल्दबाजी में रद्द की गई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि सदस्यता रद्द करवाना भाजपा की छोटी मानसिकता और जनादेश का अपमान है। उन्होंने कहा कि सूरत कोर्ट में मानहानि के फैसले के खिलाफ कांग्रेस शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि अडानी मामलों से लोगों को ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोकने के उद्देश्य से संसद से बाहर किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले की जेपीसी जांच की मांग प्रमुखता से उठाएगी।
इस बीच प्रदेश महिला कांग्रेस ने आज शिमला में रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने आरोप लगाया कि सदन से राहुल गांधी की आवाज लोगों के कानों तक न पहुंचे, इसके लिए भाजपा ने सोची समझी रणनीति के तहत लोकसभा से बाहर किया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल कांगड़ा जिला के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे कल सुबह गग्गल एयरपोर्ट पर इंडिगो कंपनी की उड़ान सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 99वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड, इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संबंधी रोग के बढ़ते मामलों पर कड़ी निगाह रखने को कहा है। मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा है कि कोविड और इन्फ्लुएंजा में कई समानताएं हैं। ये तेजी से फैलते हैं और बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को प्रभावित करते हैं। इनके लक्षण भी एक समान है। मंत्रालय ने कहा है कि इन रोगों को सामान्य जन स्वास्थ्य मानकों का पालन करके रोका जा सकता है। इनमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना और हवादार स्थानों पर रहना शामिल है। इसके अलावा खांसते या छींकते समय रुमाल का प्रयोग करने, भीड़ में मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और सार्वजनिक स्थलों पर न थूकना शामिल है। मंत्रालय ने इनके संबंध में प्रचार प्रसार करने को कहा है। पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा विषय पर संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के समक्ष एक प्रस्तुति दी। इस दौरान प्रदेश में सड़क दुर्घटना के पिछले 5 वर्ष के आंकड़ों पर विस्तृत चर्चा की गई और भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। वर्ष 2022 में पुलिस विभाग द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए गए और यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं से 36 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है, जिसके फलस्वरूप सड़क दुर्घटना के मामलों में कमी आई है। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, शिमला, ऊना, कुल्लू व बद्दी के पुलिस अधीक्षक और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज रुक रुक कर वर्षा हो रही है, जबकि ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी का क्रम जारी है। लाहौल स्पीति के रिहायशी इलाकों में 2 से 6 इंच तक ताजा बर्फबारी हुई है। कुल्लू जिला की ऊंची चोटियों पर दिन भर रुक रुक कर बर्फबारी, जबकि निचले इलाकों में बारिश का क्रम जारी रहा। अटल टनल, रोहतांग, धुंधी, कोठी और गुलाबा में भी ताजा हिमपात हुआ है। मौसम के इस बदलाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज भी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में वर्षा और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 26 मार्च तक मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज राज्य में 77 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इनमें शिमला जिला में 23 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 410 हो गई है। हालांकि आज 21 रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। देश सहित प्रदेश में 3 अप्रैल तक मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज किन्नौर जिला के तेलंगी गांव में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय महिलाओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोटे अनाज जैसे कोदा, कावनी, रागी, फाफरा, ओगला, गुच्छी, तुक्ती और चापा के फायदों के बारे में जानकारी दी गई। जिला कृषि अधिकारी ओम प्रकाश बंसल ने बताया कि मोटे अनाज के प्रयोग को प्रोत्साहित करना जरूरी है, क्योंकि इन अनाजों में सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो व्यक्ति को कई बीमारियों से दूर रखते हैं। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा स्थानीय मोटे अनाजों से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी और रंगोली का भी आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध।
प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के साथ पुराने दूध संयंत्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ेगी राज्य सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे लोगों से साझा करेंगे विचार। और प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट, ठंड बढ़ी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।